प्लांट वैरायटी मतलब कोई नया या डिस्टिंग्विश वैरायटी हम लोग बनाते हैं थ्रू ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब हम लोग उसको जो प्लांट है उसका नेचर को चेंज करते हुए कुछ ऐसे तरीके से उसको अमेंड करके थोड़ा चेंजेस ला करके कुछ पर्टिकुलरली हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक्स में चेंज करके प्लांट वैरायटी में। तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी डिस्टिंग्विश है, वो भी मतलब यूसेज में आता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लॉ कौन सा है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के द्वारा ये जो प्लांट वैरायटीज़ होती है उसको रजिस्टर किया जाता है। नाउ ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, एक तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि दी गई जाती है किसके लिए, कंपनीज को जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होल्ड करते हैं। जैसे कि कोई भी सीक्रेट है, जैसे सीक्रेट फॉर्मूला डेयरी मिल्क बनाने का क्या तरीका है, क्या इंग्रेडिएंट पड़ते, कितना कितना चीज़ें डलती है, फिर वो उसका जो पर्टिकुलर फ्लेवर है, जो टेस्ट है एंड जो भी उसकी क्वालिटी है, तो ये सब क्या है, एक बहुत सीक्रेटिव चीज़ है। ठीक है, तो वो सबको पता नहीं होती। जैसे अमृततुल्य की चाय, अब अमृततुल्य की चाय एक मतलब बेसिक वो बना के रखी है ना, कि एक स्टैंडर्ड की होगी करके। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगी जो लोगों को मतलब उस चीज़ को दूसरों से अलग बनाती है। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किससे, ट्रेड सीक्रेट के थ्रू। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्रेड सीक्रेट, और ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, ये सबको नहीं बताई जाती, ये एकदम प्राइवेट रखी जाती है। जो फॉर्मूला होता है, प्रोसेस होता है, मेथड होता है, ठीक है, कोई चीज़ को करने का वो। फिर ये कम्पिटिटिव एडवांटेजेस देते हैं, मीन्स कि सबको मतलब दूसरे लोगों से अलग बनाने के लिए जो कंपनियां कर रही है उस चीज़ के बारे में बात करती है। फिर ट्रेड सीक्रेट को हम लोग प्रोटेक्ट कहाँ किया गया है, तो बोलता है कि कॉमन लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। नाउ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री में यही है कि देखो अपन तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही इसको। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये पेरिस कन्वेंशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1883 में, सोचो उस समय पे 1883 में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टी का तो होश नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ बनने लगी होंगी, फिर लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आते होंगे, उसको डील करने के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं थे, इसलिए हमने पेरिस कन्वेंशन किया। ठीक है, वो बेसिकली बात करता था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जैसे हमने बात की ना, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएंगे हमारे, पेटेंट आएगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, जोग्राफिकल इंडिकेशन आएगा, और कॉपीराइट जो होगा वो अलग से आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेरिस कन्वेंशन से आया है। पेरिस कन्वेंशन इसका मतलब एक तरह से वो है, बेस है, और ये बार्नी कन्वेंशन से आया है, बार्नी कन्वेंशन। ठीक है, तो पहली बार इन दोनों के बारे में इसमें बात की गई थी 1883 में, और बार्नी कन्वेंशन कब था, 1886 में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते थे। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था बार्नी कन्वेंशन, कॉपीराइट के बारे में बात करता था। ठीक है, और टुगेदर बार्नी और इसको पेरिस को हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा एक तरह से ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा वो था, क्या बोलते हैं इसको, एक एक्ट था बहुत रेवोल्यूशनरी। तो ये मैग्ना कार्टा आईपीआर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गई आईपीआर से रिलेटेड उस टाइम पे। ठीक है, फिर 1883 में बेसिकली मैड्रिड एग्रीमेंट आया, जिसके थ्रू जो ऑफिसेस थे जो क्रिएटेड बाय पेरिस और बार्नी कन्वेंशन थे वो कंबाइन हो गए। ठीक है, जो भी अलग अलग कन्वेंशन हुआ तो कुछ ना कुछ ऑफिसेस अथॉरिटीज़ बनाई गई होगी, जो भी ऑफिसेस थे उसको कंबाइन करके एक में ला दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बनाया गया, ये लाया गया उस टाइम पे। फिर जो टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो 19th सेंचुरी से चला आ रहा है। मीन्स हम लोग ये वर्ड तब से यूज़ करें, 19th सेंचुरी मतलब 1800s में को हम लोग 19th सेंचुरी बोलते हैं ना, तब से चला आ रहा है ये चीज़। तो बस दैट्स इट।